दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की कशा प्रकारे आत्मवृत्त लिहायचं, कशी सुरुवात करायची. बघा, फलाटाचे आत्मवृत्त हा फर्स्ट पॅरेग्राफ आहे. अरे अरे थांब, काय करतोस? रुळावरून उडी मारतोस? गाडी आली तर काय होईल? हे कोण बोलतंय? फलाट बोलतंय एका माणसाला. नुसत्या कल्पनेने घाम फुटतो. कल्पनेने घाम फुटण्याने डर लगना. अगर सोचा तभी, अगर इसके बारे में सोचा तभी भी क्या लगता है? डर लगता है. अनेकांच्या देहाचे तुकडे झालेले मी पाहिले आहे. बहुत सारे असंख्य लोगों के शरीर के टुकड़े टुकड़े होते हुए मैंने अपने आँखों से देखे. कोण बोलतंय? म्हणून काय विचारतोय? कौन बोल रहा है? ये क्या पूछ रहे हो? मी फलाट दादा म्हणजेच रेल्वेचा प्लॅटफॉर्म बोलतोय. मी कोण बोलते? फलाट दादा म्हणजेच रेल्वेचा प्लॅटफॉर्म बोलतोय. ऐका तर माझी कहानी, सुनो मेरी कहानी. ये है फर्स्ट पैराग्राफ. आप ये ऐसे भी कर सकते थे. हो, मी फलाट बोलत आहे, मला तुमच्याशी बोलायचं आहे. इसके जे अशी सुद्धा आपण सुरुवात करू शकतो. पुढे पाहूया सेकंड पॅरेग्राफ. कुठून कुठून लोक इथे येतात. जैसे मैंने कहा था की कुठून कुठून मतलब देशाच्या विविध कानाकोपऱ्यातून, शहराच्या विविध कानाकोपऱ्यातून लोक फलाटावर येत असतात. गाडीच्या प्रतीक्षेत माझ्या अंगावर तासनतास उभे राहतात. गाडीच्या म्हणजे रेल्वेची वाट पाहत असताना माझ्या अंगावर, रेल्वेच्या अंगा मतलब रेल्वेची जी प्लेटफॉर्म आहे, जो फलाट आहे, त्याच्यावर तासन तास, घंटों तक वहाँ पर क्या होते हैं, लोग खड़े होते हैं. आप अपल्या कामाच्या ठिकाणी सहजपणे जातात. किसी को काम पे जाना होता है, किसी को घूमने जाना होता है, किसी को किसी से मिलने जाना होता है, किसी को अपने गांव जाना होता है. मतलब जहाँ जिसे जाना है उस काम की जगह पर बड़े ही सहजता से वहाँ पर वो पहुँचता है. या लोकांच्या विविध भाषा, धर्म, पेहराव यांचे नाविन्य मी रोज अनुभवत असतो. त्या फलाटावर म्हणजे माझ्या ठिकाणी, माझ्या इथे रोज विविध भाषेतील, विविध धर्मातील, विविध पेहराव म्हणजे विविध कपडे परिधान केलेले लोकांना मी रोज पाहत असतो. कधी कधी गर्दीमुळे होणारी भांडणे, रेटा-रेटी मतलब ढकलाढकली करते, देखो ऐसे एक दूसरे के ऊपर ढकल देते हैं, त्याला म्हणतात गर्दीमुळे. कधी कधी गर्दीमुळे होणारी भांडणे. कभी कभी देखो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो उस भीड़ की वजह से क्या होती है, झगड़ा भी होता है. खेचाखेची, मारामारी होते तेव्हा मात्र मी व्यथित होतो. और जब भीड़ की वजह से मारामारी होते, खेचाखेची, एक दूसरे को खींचा जाता है, मारा जाता है, पकड़ा जाता है, तो वो सब देखकर मैं क्या हो जाता हूँ, बड़ा ही दुखी हो जाता हूँ. सध्या माझी बऱ्याच ठिकाणी रंगरंगोटी सुरू आहे. रंगरंगोटी यानी रेनोवेशन, मतलब कहाँ पे प्लेटफॉर्म पर, फलाट पर क्या चालू है, काम चालू है. गाडीत चढणे सुलभ व्हावे म्हणून माझी उंची वाढवण्याचे काम सुरू आहे. अगर आप भी रेलवे से यात्रा करते होंगे तो कहीं कहीं देखा होगा किसी किसी प्लेटफॉर्म पे रेलवे में चढ़ने के लिए बहुत ऊंचा होता है, तो चढ़ने के लिए तकलीफ़ होती, तो इसीलिए उसकी प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाने का काम जो है क्या है, शुरू है. तर काही ठिकाणी सुंदर चित्रांनी सुशोभीकरण शुरू आहे. तो कहीं कहीं सुंदर चित्रों के माध्यम से अगर आप भी प्लेटफॉर्म पर गए होंगे तो वहाँ पर विविध प्रकार के चित्र जो है वहाँ पर लगाए जाते हैं. म्हणजे स्वच्छता राखा, विविध प्रकार के ऐड किए, विज्ञापन के फ़ोटोज़ वगैरह लगाए जाते हैं, पिक्चर के ऐड किए जाते हैं. इस प्रकार से वहाँ पर प्लेटफॉर्म को या फलाट को क्या किया जाता है, सजाया. सुशोभीकरण यानी सजाना, डेकोरेट. तुम्हाला सर्व सुविधा मिळाव्यात, तुमची गैरसोय होऊ नये हीच माझी सदिच्छा आहे.
मतलब आप सभी को सभी सुविधा बड़ी आसानी से प्राप्त हो, तुमची गैरसोय होऊ नये, मतलब आपको किसी भी सुविधा से वंचित ना होना पड़े। यही मेरी क्या है, इच्छा है, या यही मैं चाहता हूँ कि आपको सभी सुविधाओं का लाभ जो है बड़े आसानी से मिल सके। म्हणजे तिकीटासाठी जास्त लाइन न लाऊं, अगर आप देखेंगे तो इतना सारा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्लेटफॉर्म पर जगह जगह पर ईवीएम लगाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से टिकट्स निकालने की सुविधा वहाँ पर की गई है। बहुत सारे लोगों को भीड़ होती है तो रेलवे के डब्बे देखो बढ़ाए गए हैं, पहले 9 थे 12 भी हो गए। तो इस प्रकार से लोगों की सुविधाओं का हमेशा क्या रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। वहाँ पर लोगों को ट्रेन की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तो वहाँ पर बैठने के लिए बेंचेस वगैरह लगाए जाते हैं। छोटे छोटे रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखो स्टॉल होते हैं पानी या खाने की चीज़ें खरीदने के लिए। तो ये सभी चीज़ों का या सुविधाओं का ध्यान जो है वो रखा जाता है। जेव्हा ध्वनिक्षेपकावरून सूचना दिली जाते तेव्हा तुमची होणारी धावपळ पाहण्यासारखी असते। ध्वनिक्षेपक यानी जब लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट किया जाता है, देखो कभी मतलब इस प्लेटफॉर्म पर आने वाली गाड़ी, उस मतलब 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली गाड़ी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। जब ऐसा अनाउंसमेंट होता है तो हमारी दौड़ भाग जो है वो शुरू होती है। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाण्याची जी आपली धावपळ असते, जो गडबड होती है, लगबग होती है, वो क्या होती है, देखने लायक होती है। म्हणजे कशा प्रकारे आपण सामान उचलून पळत धावत जात असतो एका प्लॅटफॉर्मवरून दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर, या हम इंतज़ार करते हैं और अचानक से क्या होती है, गाड़ी आती। देखो यहाँ पर यही उदाहरण मैंने यहाँ पर आगे वहाँ पर दिया है की परंतु ज्या वेळेस 1 नंबर प्लॅटफॉर्मवर येणारी गाडी 3 नंबरवर येण्याची जेव्हा सूचना मिळते तेव्हा तुमची एका फलाटावरून दुसऱ्या फलाटावर जाताना जिन्यावरून न जाता तुम्ही माझ्या अंगावरून म्हणजेच रुळावरून उडी मारता। तो कुछ महान लोग ऐसे भी होते हैं जो जब ऐसा अनाउंसमेंट होता है तब कुछ लोग जो है क्या करते हैं, सीढ़ियों से न जाते हुए कहाँ से जाते हैं, पटरी पार करते, मतलब उन्हें जाने की इतनी जल्दी होती है, ट्रेन पकड़ने की इतनी जल्दी होती है कि वो कहाँ क्या पार करते हैं, रुळावरून उडी मारता। रुळावरून उडी मारता म्हणजे पटरी पार करके एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाते हैं। तुम्ही उडी मारली की माझ्या छातीत धस्स होते। छातीत धस्स होने मतलब धड़कन तेज होना, भीति वाटणे। जब आप में से कोई भी जब ये गलती करता है, जेव्हा उडी मारतात तेव्हा माझ्या छातीत काय येतं, धस होतं, म्हणजे भीतीनं घाबरून जाते। समोरून वेगात गाडी आली तर तुमचे काय होईल, अगर सामने से तेजी से, क्योंकि समोरून येणारी रेल्वे जी आहे ती कोणासाठीही थांबत नाही, आणि जेव्हा ती गाड़ी येईल तब आपका क्या होगा, ये इसी विचार से मेरा मन जो है वो क्या हो जाता है, शाशंक हो जाता है, डर जाता हूँ मैं कि काय होईल तुमचं। त्या वेगवान गाडीसमोर तुम्हाला कोणीही वाचवू शकणार नाही, और ऐसी तेजी से आने वाली उस गाड़ी से, त्या गाडीपासून आपको कोई भी बचा सकता नहीं, कारण त्या गाडीला फक्त काय माहिती आहे, धावायचं माहिती आहे। आपल्यासमोर कोण आलेलं आहे, कोण म्हणजे पटरी पार करून येत आहे, रूळ पार करून येत आहे, याच्याशी त्याचं काहीही घेणं देणं नसतं, याचे तुम्हाला भान नसते, इसका आपको होश रहता नहीं। फक्त तुम्हाला काय करायचं असतं, पटरी पार करून एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी फक्त जाण्याची घाई असते। तुमची घरी कोणीतरी वाट पाहत आहे हे पण तुम्ही विसरता। आपका घर पे कोई इंतज़ार कर रहा है, आई, बायको, बहीण, भाऊ, कोणीतरी तुमची वाट पाहत आहे, ये भी आप क्या होते हो, भूल जाते हो।
थोडासा वेळ वाचवायला जाता आणि स्वतःचे आयुष्य गमावून बसता। थोड़ा सा समय बचाने के पीछे या थोड़ा सा समय बचाना चाहते हैं और अपना पूरा जीवन गवा बैठे, क्योंकि उसी दुर्घटना में किसी का हाथ जाता है, किसी का पैर जाता है, तो कधी 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 जीवनसुद्धा काय होतं, संपुष्टात येतं किंवा कधी कधी त्या माणसाचा मृत्यूसुद्धा होतो। याची जाणीव तुम्हाला नसते, इसका एहसास आपको बिलकुल भी होता नाही की आपण काय चूक करत आहोत, आपण जे करतोय ते बरोबर आहे का। अशा कितीतरी अपघातांचा साक्षीदार आहे। ऐसा ना जाने कितने दुर्घटनाओं का मैं क्या हूँ, साक्षीदार हूँ। आंखों देखा, मतलब इतनी सारी दुर्घटनाएं मैंने अपनी इन आँखों से देखी है। तरी आता येथे पोलिसांचा पहारा असतो, तसेच दंड पण आकारण्यात येत असल्यामुळे लोक फलाट बदलताना जिन्याचा वापर करतात। लेकिन अभी वहाँ पर पुलिसों पहारा असतो, वहाँ पर फाइन भी लगाया जाता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं पटरी पार करने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पण नियम पाळण्यासाठी सक्तीची गरज का लागते लेकिन नियम का पालन करने के लिए आपको इतनी सख्ती बरतने की क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्यों फाइन लगाना पड़ता है, क्यों पहरा देने की आवश्यकता पड़ती है, क्यों आपको आपकी ज़िंदगी प्यारी नहीं है क्या। हे मला समझत नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आता कि नियमों का पालन करने के लिए मतलब लोग नियमों का पालन करें, इसकी सख्ती सरकार को क्यों करनी पड़ती है। क्योंकि एक व्यक्ति, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आपको आपके जीवन की परवाह नहीं है क्या। त्यासाठी तुम्ही सतर्क व जागरूक होण्याची आवश्यकता आहे और इसलिए आपको बहुत ही सतर्क यानी चौकन्ना और एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होने की आवश्यकता है। दूसरी माझी तक्रार आहे ती म्हणजे अस्वच्छता। दूसरी मेरी शिकायत है वो है अस्वच्छता, गंदगी। माझ्याकडे जागोजागी कचरा कुंड्या ठेवल्या आहेत। प्लेटफॉर्म पर फलाटावर अगर आप देखेंगे तो जगह जगह पर क्या रखा है, डस्टबिन रखा है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ वहाँ इधर उधर मेरे यहाँ पर मेरे ऊपर क्या फेंकते हैं, कचरा फेंकते हैं। तरी सुद्धा तुम्ही इकडे तिकडे कचरा टाकता, लेकिन फिर भी आप सभी यहाँ वहाँ इधर उधर कचरा फेंकते हैं। पान खाऊन थूकतात। फळांच्या साली अगर रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखेंगे तो ये सभी चीज़ें जो है कचरे के रूप में आपको दिखाई देती। माझ्या अंगावर टाकतात। बिचारे सफाई कामगार 2 वेळा सफाई करतात। सफाई कामगार या सफाई करने वाले दिन में 2 बार मेरी सफाई करते हैं। सगळीकडे स्वच्छता ठेवा असे फलक लावलेले असतात। चारों तरफ ये सूचना फलक जो है वो लगाए होते हैं कि क्या रखिए, सफाई रखिए, पण त्याचे पालन कोणीही करत नाही। लेकिन उन सूचनाओं का पालन कोई भी करता नहीं। जगह जगह पर फलक लगाए, बोर्ड लगाए हैं, लेकिन उसका पालन कोई भी करता नहीं। तेव्हा खूप दुःख होते की तुम्ही सजीव असूनही दुसऱ्यांच्या भावना समजून घेत नाही। फिर तभी इस बात का बड़ा दुख होता है कि एक सजीव होकर भी आप किसी और दूसरे की भावनाओं को आपको कदर नहीं है या किसी और की भावनाओं को आप समझ कर लेते नहीं। कधी कधी तर बेघर झालेली लोक माझ्या आश्रयाला येतात, त्यांना मी निवारा देतो। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो लोग अपने घर से बेघर हो जाते हैं, जिन्हें कोई सहारा नहीं देता, रहने के लिए घर नहीं देता, ऐसे लोगों का भी मैं सहारा बनता हूँ। त्यांना सुद्धा काय देतो, मी निवारा देतो। मतलब मी कोणालाही सुविधा देण्यापासून वंचित ठेवत नाही।
मला फक्त शेवटचा पॅराग्राफ बघा, मला फक्त एकच सांगायचे आहे की स्वच्छता राखा. मुझे बस एक ही बात बतानी है की स्वच्छता रखिए. तुमच्या जीवाची काळजी घ्या. अपनी जान का अपने जीवन, तुमच्या जीवाची मतलब आपलं जीवन जे आहे खूप काय आहे, अनमोल आहे. त्या जीवाची, आयुष्याची काळजी घ्या. कारण की जीवन माणसाला एकदाच भेटतं, त्याची काळजी आपण घेतली पाहिजे. तसेच मला याचा आनंद आहे की मी जरी एका जागी असलो तरी तुम्हाला मात्र तुमच्या मुक्कामाच्या ठिकाणी पोहोचवतो, यातच मी स्वतःला धन्य समजतो. लेकिन फिर भी मुझे इस बात की खुशी है कि भले ही मैं एक जगह ही रहता हूँ, एका जागी मी असलो, लेकिन फिर भी मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आप सभी को आपके मुक्कामाच्या जागी मतलब जहाँ पर आपका घर है, उन सभी लोगों को अपने अपने घर तक, अपने अपने आशियाने तक पहुँचाने का काम मैं करता हूँ. यातच मी स्वतःला धन्य समजतो और इसी में मैं अपनी धन्यता समझता हूँ, या इसी में मैं खुश हूँ की मी लोकांच्या कामी येतो किंवा लोकांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी एक महत्त्वाचा घटक म्हणून मी लोकांच्या काय येत आहे, कामी येत आहे. इसमें और भी आप लिख सकते थे की तुमच्याशी बोलून खूप बरे वाटले, तुमच्याशी बोलून मन हलके झाले, की हे माझं आत्मवृत्त ऐकून तुमच्यामध्ये आणि तुमच्यासारख्या अजून 4-5 लोकांमध्ये जरी स्वच्छतेविषयी आणि स्वतःच्या जीवाविषयी जर जागरूकता निर्माण झाली तरीसुद्धा मी स्वतःला काय समजेल, धन्य समजेल. तर अशा प्रकारे मुलांनो, हे आत्मकथन लिहिताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की तो घटक जो आहे तो आपल्याशी बोलतो आहे, ऐसी कल्पना करते हुए ही हमें वो लिखना है.